गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कैकेयी का अनुताप पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और ये इनके साकेत नामक महाकाव्य से दिया गया है। तो सबसे पहले हम संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से, ठीक है ना, काव्य खंड से मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है, जो कि इनके महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से उद्धृत है। फिर हम प्रसंग लिखते हैं। हमें जानकारी होनी चाहिए। अब आप लोगों को तो 5 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए कि भ्रातृ प्रेम से ओतप्रोत, यानी कि भाई के प्रेम से भीगे हुए डूबे हुए भरत जी रामचंद्र जी से मिलने के लिए जब उनके पास पंचवटी स्थित आश्रम में पहुंचे तो रात में सभा बैठी। उस सभा में कैसा सुंदर वातावरण था, उस मनोहर वातावरण का वर्णन किया गया है। तो तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, उटज माने झोपड़ी, तदनंतर माने उसके बाद नीले वितान के तले, नीले वितान माने नीले आकाश, तले माने नीचे, दीप बहुजागे अर्थात तब अनेक दीपक जलने लगे। टकटकी लगाए माने एक टक देखना, परिणाम उत्सुक माने परिणाम को जानने की उत्सुकता, भयातुरो माने भय से आतुर, पुलकपूर्ण माने पुलकित तो होकर के, चंद्रलोक माने चंद्रमा का लोक, चांदनी माने चंद्रमा का प्रकाश, प्रभु बोले माने श्री रामचंद्र जी ने बोला, गंभीर नीर निधि माने जल के गिरने की आवाज के समान, समुद्र के समान। अब देखिए पहले हम पद पढ़ ले रहे हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। अब देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है इसमें कि तदनंतर इसके बाद श्री राम की पर्णकुटी के सामने सभा बैठी। पर्णकुटी माने पत्तों से बनी हुई जो कुटिया होती है। आकाश रूपी नीले चंदोबे के नीचे, नीले रंग का जो आकाश है उसके नीचे बड़ी संख्या में तारे रूपी दीपक चल रहे थे। सभी देवता गण भी आसमान पर आ विराजे। क्यों? क्योंकि वो भी जानना चाहते थे कि क्या होगा, इसमें क्या परिणाम होगा, उस परिणाम को जानने के लिए, ठीक है। वे एक टक यानी कि टकटकी लगाकर एक टक दृष्टि से सभा को देखने लगे। देवगणों को, क्योंकि भरत जी भी प्रिय थे और राम जी भी प्रिय थे, दोनों ही प्रिय थे, अतः सभी देवता सभा के परिणाम को लेकर व्याकुल और भयभीत थे कि अब क्या होगा। किसी को ऐसा लग रहा था कि राम क्रोधित ना हो जाए, जो भरत को गलत शब्दों का प्रयोग करे, डांट दे या हटा दे। किसी को ये लग रहा था आगे कहीं लड़ाई ना हो जाए। तमाम तरह की बातें लोगों के मन में आ रही थी, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि भरत के कारण ही राम को वनवास मिला था। तो कह रहे हैं उन्हें भय था, ठीक है ना, कि भरत जी के आगमन को अन्यथा समझकर, गलत समझकर श्री राम कोई कठोर निर्णय न ले लें, ठीक है। यदि ऐसा हो गया तो वह भरत जी के साथ साथ मानवता के निश्चल प्रेम के साथ भी बड़ा भारी अन्याय होगा। यही सोचकर देवता गण भी भयभीत थे।
कोई गलतफहमी के कारण, ठीक है, गलत अन्यायपूर्ण निर्णय न ले लो। सबके मन में तरह तरह की भावनाएं उठ रही थी। उस समय जो माहौल था, जो वातावरण था, कह रहे पास में स्थित करौंदे के बागीचे में पुष्प खिले हुए थे, मानो करौंदी कुंज सभा के आयोजन पर आनंद मना रहे थे। ठीक है, मैंने बताया उत्फुल्ल करौंदी कुंज, करौंदी का बगीचा, करौंदा सब जानते हो। उस करौंदे के कुंज से आती शीतल मंद सुगंधित वायु वहां उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी, अर्थात उन्हें आनंद और सुख प्रदान कर रही थी। वहां सभा स्थल पर चारों ओर ऐसी सुंदर स्वच्छ धवल चांदनी फैली हुई थी कि शायद चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी कहाँ छिटकती होगी, ऐसा प्रकाश कहाँ होता होगा। निश्चित सी बात है, आप अगर कल्पना करें तो दीपक जहाँ होता है तो वो दूरी तक प्रकाश फैलाता है, लेकिन उसके नीचे अंधेरा होता है। चंद्रमा का प्रकाश धरती पर तो रहता है, लेकिन ऊपर क्या है ये तो देखा नहीं किसी ने। कहने का आशय यह है कि वहां प्रकृति ने चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण बना दिया था, सृजित कर दिया था, निर्मित कर दिया था या बना दिया था। तीनों शब्दों का प्रयोग कोई भी कर सकते हो। ऐसे आनंदपूर्ण अलौकिक शांत वातावरण के बीच भगवान राम ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी से बोलना प्रारंभ किया। रामचंद्र जी का व्यक्तित्व तो वैसे भी बहुत गंभीर था, लड़ाई झगड़ा इस तरह से दूर रहते थे, भाइयों के प्रति प्रेम भी था उनमें। अब आगे क्या कह रहे हैं? हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अब देखिए राम जी ने भरत से क्या कहा कि हे भरत भाई, हे भद्र, बताओ अब तुम किस मनोकामना के कारण, किस इच्छा के कारण यहाँ आए हो, कि मनोकामना अपनी हमको बताओ। ठीक है, राम के इस प्रश्न को सुनकर वहां उपस्थित समुदाय सजग हो गया। अभीप्सित माने बेटा क्या होता है? इच्छित मनोकामना, और अकंटक माने अबाधित, बाधाहीन। ऐसा लगा कि सभी लोग स्वप्न से जाग गए, सबकी नींद टूट गई हो, एकदम चौंक गए उनकी आवाज सुनकर। श्री राम के प्रश्न को सुनकर भरत ने अत्यंत दुखपूर्ण हृदय से कहा, हे श्रेष्ठ राम, हे भाई, अब मेरी कोई मनोकामना शेष नहीं रही। अरे मुझे तो बाधा रहित अकंटक राज्य प्राप्त हो गया है। राज्य की बाधा कौन था? श्री राम थे। राम को वनवास मिल गया तो उन्हें अकंटक राज्य प्राप्त हो गया है। हे भाई, मुझे अकंटक राज्य मिल गया और आपको तरुतले अरण्य बसेरा, जंगल में वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर रहने के लिए अरण्य बसेरा मिल गया है। ठीक है ना? तरुतले माने वृक्ष के नीचे, अरण्य माने जंगल। अब आप ही बताइए कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह सकती है, अर्थात अब मेरी कोई भी मनोकामना शेष नहीं है। आगे देखिए, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। अरे आपने वन में वृक्ष के नीचे बसेरा प्राप्त कर लिया है, तो क्या अब भी मेरी कोई इच्छा बाकी रह सकती है? नहीं। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित आर्य और
आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मैं मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। कितनी अच्छी बात कही कि रामचंद्र जी को वनवास दे करके जो माता जी ने भरत के लिए राज्य मांगा, उससे भरत को स्वयं से ही ग्लानि होने लगी। हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा, हे आर्य आप ही बता दो कि मेरा क्या, मेरी मनोकामना क्या हो सकती है। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर ही जननी जान न पाई जिसको। रामचंद्र जी ने क्या कहा, अरे ऐसे व्यक्ति की थाह किसी हृदय को, किसी और को क्या मिल पाएगी जिसकी माता ही उसको न जान पाएगी। तो बेटा हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। ये क्या कह रहे हैं भरत जी, भावुकता के साथ कह रहे हैं, दुख के साथ कह रहे हैं कि पिता ने तड़प तड़प कर अपने शरीर को त्याग दिया था, पिता की मृत्यु, क्या फिर भी मेरी कोई अभागी मनोकामना शेष हो सकती है। अब इससे बड़ी मनोकामना, व्यंग्यपूर्ण भाषा बोली इन्होंने, वो ऐसा चाहते तो नहीं थे ना जो हुआ है। मुझे दुख है कि मेरा इस जन्म, ठीक है क्या कह रहे हैं, मुझे दुख है कि मेरा इस अपयश को प्राप्त करने के लिए ही जन्म हुआ था। ठीक है, मेरा जन्म किस लिए हुआ था, इस अपयश को प्राप्त करने के लिए ही हुआ था। और मेरी मानसिक और चारित्रिक, मेरे मन की और मेरे चरित्र की हत्या, हनन माने हत्या, मेरी माता के द्वारा ही कर दी गई। मेरे चरित्र, मेरे जो प्रेम की भावना थी, जो मेरा मानसिक भावना थी, इसकी हत्या किसने की, मेरी माता ने कर दी। जे भाई, जिस व्यक्ति का घर और संसार ही नष्ट, सब कुछ नष्ट हो गया है, अब उसकी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है। भाई पिता चले गए, मृत्यु हो गई, सारी माताएं विधवा हो गई, भाई वन को चला गया, तो घर तो बर्बाद हो गया ना। तो कह रहे अब बताओ मेरी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है। अब भरत ने पुनः कहना शुरू किया, इतना कह करके भरत रुके नहीं, आगे और बोल रहे। भरत जी कह रहे हैं कि हे भाई, मुझे अपने जीवन से बहुत ग्लानि हो रही है, अब तो मुझे अपने आप से विरक्ति हो गई है, और जिसे स्वयं से विरक्त हो जाए उससे उसकी और क्या इच्छा शेष रह सकती है, अर्थात उसकी कोई और इच्छा शेष रह ही नहीं सकती है। भरत के इस प्रकार के वचनों को सुनकर रामचंद्र जी भरत के हृदय की बात को समझ गए, क्योंकि वो भाई से प्रेम करते थे। अत्यंत हृदय से, भाव से गदगद हो गए, बहुत प्रेम उमड़ आया उनके मन में, और उन्होंने भरत जी को खींच करके अपने हृदय से लगा लिया, और अपने आंसू बरसाते हुए उनके उच्च भावों की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली माता तक न कर पाई। उसके हृदय की था किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है। भरत, रामचंद्र जी ने कहा कि जिस माता ने भरत को जन्म दिया, वह माता ही जब उसके हृदय की गहराई को नहीं समझ पाई, तो दूसरा ऐसा कौन है जो भरत के हृदय की गहराई को समझ सकता था। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो भरत के हृदय के भाव को समझ सकता है। तो बेटा इसमें हम व्याख्या देख लेते हैं दो। पहली बात व्याख्या है भरत भद्र से लेके, जिसको इसमें प्रस्तुत पद्यांश का नाम लिखे तथा लेखक का नाम लिखे। तो बेटा पद्यांश का नाम है कैकेयी का अनुता और लेखक का नाम है मैथिली शरण। रामचंद्र जी ने भरत से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उन्होंने क्या कहा। तो बेटा भरत, रामचंद्र जी ने जब भरत से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो भरत जी ने कहा, हे आर्य, जब बिना किसी बाधा के मुझे सारा राज्य मिल गया, तो बताइए, आप ही बताइए कि भला मेरी और क्या इच्छा शेष हो सकती है, या मेरी और क्या इच्छा हो सकती है। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो बेटा इस पद्यांश में उपमा और अनुप्रास अलंकार है। हे भरत भद्र, कहो अभीप्सित अपना यह कथन किसका है। बेटा यह कथन श्री रामचंद्र जी का है। रेखांकित अंश की व्याख्या देख लीजिए। श्री रामचंद्र जी भरत के कथनों को सुनते ही गदगद होकर
अपने हृदय से लगाते हुए कहते हैं कि जिसके उच्च आदर्श और भावों की गहनता अर्थात गहराई को उसको जन्म देने वाली माता भी नहीं समझ पाई, नहीं लगा पाई, तो इसके हृदय की गहराई को अन्य कोई कैसे समझ सकता है, अर्थात कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। आगे देखिए, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। इसमें जो व्याख्या है बेटा वो बाद की पहले की बात में थी, हम आपको करा दे रहे हैं, हम समझाते रहे कि आपको। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। इसका जो क्या आशय है ये और रेखांकित अंश की व्याख्या दोनों बेटा एक जैसी है कि कैकेयी कहती हैं, ठीक है, कैकेयी कहती हैं कि मैं जानती हूं कि शपथ खाना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। कमजोर व्यक्ति ही अपनी बात को सिद्ध करने के लिए शपथ खाता है, कसम खाता है। लेकिन मुझ अबला के लिए कसम खाने, शपथ लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय शेष नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूं कि यदि भरत के द्वारा उकसाई गई हूं, अर्थात भरत ने मुझे उकसाया हो, तो जिस प्रकार से मैंने अपने पति को खोया है उसी प्रकार से मैं अपने पुत्र को भी खो दूंगी। इस पद्यांश में किस भाव को व्यक्त किया गया है? तो बेटा प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी के द्वारा किए गए पश्चाताप के भाव को व्यक्त किया गया है। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बेटा उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। थैंक यू।